आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है रेक्विजिट। रेक्विजिट इसका मतलब होता है कुछ नेसेसरी है, मतलब कुछ आवश्यक है या फिर कुछ ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू नीड रेक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब, मतलब आप किसी से कह रहे हो इस नौकरी के लिए तुम्हें आवश्यक अनुभव की ज़रूरत है या फिर ज़रूरी अनुभव की ज़रूरत है। यू नीड रेक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। वन मोर एग्जाम्पल, साइन द रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, मतलब ज़रूरी दस्तावेजों पर साइन करो या फिर हस्ताक्षर करो। साइन द रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली अगली एक फ्रेज़ है स्क्रू इट। इसका सिंपली मतलब होता है फॉरगेट इट, मतलब कुछ भूल जाओ। मतलब जैसे आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे ऐसा बोल देते हैं कि उसे भूल जाओ, तो हम नॉर्मली बोल देते हैं फॉरगेट इट। तो इसकी जगह आप स्क्रू इट भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाई आर यू गेटिंग एंग्री विद मी, स्क्रू इट, मतलब आप किसी से कह रहे हो आप मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो या फिर आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो। स्क्रू इट मतलब इसे भूल जाओ। वाई आर यू गेटिंग एंग्री विद मी, स्क्रू इट। एक और एग्जांपल है डोंट फाइट विद हिम, स्क्रू इट, मतलब उसके साथ लड़ाई मत करो, जो भी बात है उसको भूल जाओ। डोंट फाइट विद हिम, स्क्रू इट। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है फॉर्ज अहेड। इसका मतलब होता है अचानक से सफलता प्राप्त कर लेना या फिर अचानक से बहुत आगे चले जाना। जैसे एग्जांपल है यू विल श्योरली फॉर्ज अहेड विद दिस आइडिया, मतलब आप किसी से कह रहे हो इस विचार के साथ तुम पक्का बहुत आगे जाओगे या फिर तुम पक्का सफलता प्राप्त करोगे, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो। यू विल श्योरली फॉर्ज अहेड विद दिस आइडिया। अगला एक वर्ड है शार्प प्रूफ। इसका सिंपली मतलब होता है हल्का छिड़काव से या फिर हल्की बारिश से कुछ है जो ना भीगने वाली चीज़ है, मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं बौछार रोधी। जैसे एग्जांपल है डिडंट यू बाय अ शार्प प्रूफ जैकेट फॉर रेनी डेज, मतलब बारिश के दिनों के लिए क्या आपने एक ऐसी जैकेट नहीं खरीदी जो बारिश से भीगने वाली नहीं है या फिर बारिश के हल्के छिड़काव से नहीं भीगेगी। डिड यू बाय अ शार्प प्रूफ जैकेट फॉर रेनी डेज। अगली एक फ्रेजल वर्ब है goof अराउंड। इसका सिंपली मतलब होता है फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करना या फिर कुछ ऐसा काम करते हुए समय बर्बाद करना जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल है यू विल नेवर गेट हाई मार्क्स टिल यू goof अराउंड, मतलब जब तक आप फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करोगे तुम कभी भी ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं करोगे या फिर तुम्हारे कभी भी अच्छे अंक नहीं आएंगे। यू विल नेवर गेट हाई मार्क्स टिल यू goof अराउंड। वन मोर एग्जाम्पल, स्टॉप gooफिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स, मतलब आप किसी से कह रहे हो अपने दोस्तों के साथ फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करना बंद करो या फिर ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद करना बंद करो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टॉप gooफिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स। अगली एक फ्रेज़ है नॉट एट ऑल। इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं या फिर बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री, मतलब मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री। एक और एग्जाम्पल है आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर, मतलब मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर। अगला वर्ड है पेनिटेंट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, मतलब इसका होता है पश्चातापी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे अपनी की हुई गलती का एहसास हो गया है या फिर उसे अपनी की हुई गलती का पछतावा हो गया है, तो ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो पेनिटेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, शी इज़ डीपली पेनिटेंट, मतलब किसी लड़की के बारे में बात करते हुए आप कह रहे हैं उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शी इज़ डीपली पेनिटेंट। एक और एग्जांपल है ही हैज़ नॉट अ पेनिटेंट हार्ट, मतलब उसका एक अफसोस वाला दिल नहीं है या फिर उसका एक पछतावे वाला दिल नहीं है। ही हैज़ नॉट अ पेनिटेंट हार्ट। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है कुछ है जो बहुत ज़्यादा आसान है या फिर बहुत ज़्यादा सरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब उस लड़की को समझा पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी।
एक और एग्जांपल है सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस प्रश्न को सुलझाना बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे लिए। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू। इसका मतलब होता है किसी एक चीज़ पर डटे रहना, या फिर किसी एक चीज़ पर अड़े रहना, या फिर किसी एक चीज़ के लिए या फिर किसी एक पर्सन के लिए वफादार रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलवेज स्टिक टू योर प्रॉमिस, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि अपने वादे पर हमेशा डटे रहना, या फिर अपने वादे के लिए हमेशा वफादार रहना, मतलब उसको हमेशा निभाना। ऑलवेज स्टिक टू योर प्रॉमिस। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड, मतलब इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, या फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड। अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट, मतलब किसी विशेष काम में निपुण होना, या फिर किसी विशेष काम में कुशल होना, मतलब उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, माई फ्रेंड इज़ प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस, मतलब मेरा जो दोस्त है वो 2 भाषाएं अच्छी तरीके से जानता है, या फिर 2 भाषाओं में वो निपुण है। माई फ्रेंड इज़ प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस। एक और एग्जांपल है ही इज़ अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर, मतलब वो एक बहुत ही अच्छा बोलने वाला अंग्रेजी वक्ता है, या फिर अंग्रेजी बोलने में वो निपुण है। ही इज़ अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। इसका मतलब होता है इस बहाने, या फिर इसी बहाने। जैसे एग्जांपल है ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल, मतलब इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल। एक और एग्जांपल है वी विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, मतलब इसी बहाने हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा। वी विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। अगली फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप, मतलब जवान हो जाना या फिर युवा हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर व्हेन ही ग्रोज अप, मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो एक टीचर बनना चाहता है, या फिर बड़े होकर वो एक टीचर बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर व्हेन ही ग्रोज अप। एक और एग्जांपल है शी हैज़ ग्रोन अप फॉर गेटिंग मैरिड, मतलब वो शादी करने के लिए युवा हो गई है, या फिर वो शादी करने के लिए बड़ी हो चुकी है। शी हैज़ ग्रोन अप फॉर गेटिंग मैरिड। अगला एक वर्ड है वॉट एवर। इसका मतलब होता है जो कुछ भी या फिर कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल डू वॉट एवर यू वॉन्ट, मतलब जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एक और एग्जांपल है आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, मतलब जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो पूछो। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। नेक्स्ट वर्ड इज सेवर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का स्वाद लेना, या फिर किसी चीज़ का आनंद लेना। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, When my sister cooked food for the first time, I savored the food to appreciate her, मतलब जब मेरी बहन ने पहली बार खाना बनाया तो मैंने उसकी तारीफ़ करने के लिए खाने का स्वाद लिया। When my sister cooked food for the first time, I savored the food to appreciate her. Just savor the moments and make unforgettable. मतलब जो पल हैं उनका स्वाद लो या फिर उनका आनंद लो और उनको अविस्मरणीय बना दो, मतलब उनको कभी भूला ना जा सकने वाला पल बना दो। जस्ट सेवर द मोमेंट्स एंड मेक अनफॉरगेटेबल। अगली एक ईडियम है गेटिंग अ सेकंड विंड। इसका मतलब होता है किसी थकान के बाद या फिर किसी डीमोटिवेशन के बाद कुछ करने की ऊर्जा या फिर जोश दोबारा वापस आ जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, I was thinking to stop working on YouTube, but I got second wind after seeing your support. मतलब YouTube पर काम करना मैं बंद करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आपके सपोर्ट को देखने के बाद या फिर आपके साथ को देखने के बाद मुझे YouTube पर काम करने की ऊर्जा या फिर जोश दोबारा मिला। I was thinking to stop working on YouTube, but I got second wind after seeing your support. एक और एग्जांपल है I hiked to reach Shiv Temple. I was very tired, but I got second wind when I saw temple in the distance. मतलब शिव मंदिर पर पहुंचने के लिए मैंने लंबी पैदल यात्रा की। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन जब मैंने मंदिर को कुछ ही दूरी में देखा तो मेरी जो ऊर्जा थी या फिर मेरा जो जोश था वो दोबारा वापस आ गया।
I hiked to reach Shiv temple. I was very tired, but I got second wind when I saw temple in a distance. अगली एक फ्रेजल वर्ब है टर्न अगेंस्ट। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना या फिर किसी का दुश्मन बन जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर फ्रेंड हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट मी, मतलब उसकी जो दोस्त है वो मेरे खिलाफ हो चुकी है या फिर मेरी दुश्मन बन चुकी है। हर फ्रेंड हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट मी। एक और एग्जांपल है वाई हैव यू टर्न्ड अगेंस्ट मी, मतलब तुम मेरे खिलाफ क्यों हो गए हो या फिर तुम मेरे दुश्मन क्यों बन गए हो। वाई हैव यू टर्न्ड अगेंस्ट मी। अगला वर्ड है इन्फ्लेटेबल। मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें हवा भरी जा सके, मतलब हवा भर के उसको फुलाया जा सके, तो वो इन्फ्लेटेबल हुई। जैसे एक एग्जांपल है इट्स एन इन्फ्लेटेबल चेयर, मतलब ये एक ऐसी चेयर है, ये एक ऐसी कुर्सी है जिसमें हवा भरी जा सकती है और उसमें हवा भरने के बाद उसके ऊपर बैठ सकते हैं। इट्स एन इन्फ्लेटेबल चेयर। एक और एग्जांपल है चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन इन्फ्लेटेबल हॉर्स, मतलब जो बच्चे हैं वो एक ऐसे घोड़े पर खेल रहे हैं जिसमें हवा भरी हुई है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन इन्फ्लेटेबल हॉर्स। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है एट बिहेस्ट ऑफ, मतलब किसी के आदेशानुसार या फिर किसी के कहने पर या फिर किसी की आज्ञा से। जैसे एग्जांपल है एट बिहेस्ट ऑफ अ गर्ल यू डिसीव्ड मी, मतलब एक लड़की के कहने पर तुमने मुझे धोखा दे दिया। एट बिहेस्ट ऑफ अ गर्ल यू डिसीव्ड मी। एक और एग्जांपल है आई अपलोडेड दिस वीडियो एट बिहेस्ट ऑफ यू, मतलब तुम्हारे कहने पर या फिर तुम्हारे आदेशानुसार मैंने ये वीडियो अपलोड की। आई अपलोडेड दिस वीडियो एट बिहेस्ट ऑफ यू। अगला वर्ड है नरिश। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को स्वस्थ बनाने के लिए उसका पोषण करना। फॉर एग्जाम्पल दिस क्रीम विल हेल्प यू इन नरिशिंग योर स्किन, मतलब आपकी त्वचा का पोषण करने के लिए ये क्रीम आपकी मदद करेगी। दिस क्रीम विल हेल्प यू इन नरिशिंग योर स्किन। एक और एग्जांपल है यूज़ दिस ऑयल टू मेक योर बेबी वेल नरिश्ड, मतलब अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सुपोषित बनाने के लिए इस तेल का उपयोग करो। यूज़ दिस ऑयल टू मेक योर बेबी वेल नरिश्ड। अगली एक इडियम है बी टाइड अप। इट मीन्स टू बी वेरी बिजी, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाना। जैसे एग्जांपल है आई वॉज रियली टाइड अप बिफोर आई गॉट योर कॉल, मतलब जब तुम्हारी कॉल आई या फिर तुम्हारी कॉल के आने से पहले मैं सच में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। आई वॉज रियली टाइड अप बिफोर आई गॉट योर कॉल। एक और एग्जांपल है आई एम टाइड अप इन अ मीटिंग टिल 3, मतलब 3 बजे तक मैं एक मीटिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई एम टाइड अप इन अ मीटिंग टिल 3। सो दैट्स इट गाइज। आपने इस वीडियो में क्या नया सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके जो भी वर्ड्स हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनको अपनी वीडियोस में लूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।